नमस्कार दोस्तों। सावन का महीना चल रहा है। आने वाले दिनों में काफ़ी त्यौहार पड़ेंगे और जो आज की सिचुएशन है उसमें ये सभी चाहते हैं कि मिठाई शुद्ध और अच्छी बनकर तैयार हो। बस इसी श्रृंखला में आज मैं एक बार फिर बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू, लेकिन एक नए टेस्ट और ट्विस्ट के साथ। लास्ट वीक भी बेसन के लड्डू बनाए थे, वो सिंपल बनाए थे, लेकिन घर में कुछ मेंबर्स का कहना है लड्डू में क्रंची और नटी बाइट्स ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए आज बनाते हैं बेसन का लड्डू नटी और क्रंची बाइट्स के साथ। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल देखें तभी कमेंट करें प्लीज़। लड्डू बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम मोटा बेसन लिया है। मोटा बेसन आसानी से मार्केट में मिल जाता है। जहाँ से हलवाई अपनी मिठाई बनाने के लिए सामान लेते हैं उस शॉप पे आसानी से मिलता है। लगभग 600 ग्राम करारा लिया है, जिसे तगार भी कहते हैं, या यूँ समझिए मोटा बूरा है। ऐसा दानेदार मीठा इस्तेमाल करने से लड्डू हमारे दानेदार बनकर तैयार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लगभग 400 ग्राम देसी घी लिया है। ये गाय का घी है, इसलिए इसका कलर थोड़ा ऐसा है। घी बेसन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कभी 50 ग्राम ज़्यादा लग जाता है तो कभी 20-25 ग्राम कम भी लगता है। बेसन के लड्डू को क्रंच देने के लिए ये हमने 2 टेबल स्पून गोंद लिया है। ध्यान रहे गोंद को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, उसके बाद इसका कूट करके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। देखिए इस तरीके से। साथ में 2 टेबल स्पून मैंने बादाम को छोटा छोटा काट करके ले लिया है। इसी से हमारे लड्डुओं में क्रंच और नटी बाइट्स आएंगी। दोस्तों, अक्सर आटे के लड्डू बनाते समय हम गोंद को घी में पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर उसी घी में हम आटे को भून लेते हैं। लेकिन बेसन के लड्डू में ये गलती कभी ना करें, क्योंकि गोंद भूनने के बाद घी में कुछ कालापन रह ही जाता है। यदि उस घी में हम बेसन को भूनेंगे तो हमारे बेसन के लड्डू में काले काले दाने नज़र आएंगे, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए मैं गोंद को बेसन के लड्डू में किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। अब कढ़ाई में बेसन को छान करके डाल लीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर बिना घी डाले इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कीजिए। ऐसा करने से बेसन का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और लड्डुओं में एक बड़ा ही अच्छा अरोमा आता है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए टच करने पर बेसन हल्का गर्म है। हमने लगातार चलाते हुए 6-7 मिनट भून लिया है। अब इसमें घी डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रहे घी एक साथ ना डालें, बचा के रखें, जब ज़रूरत होगी हम इसे डालेंगे। अब लगातार चलाते हुए बेसन को भून लीजिए। देखिए बेसन ड्राई है। अभी हम इसमें जो बचा हुआ घी है उसे भी डाल लेंगे और लगातार चलाते हुए धीमी फ्लेम पर इसे भूनेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद देखिए घी पर्याप्त है। सिंपल लड्डू से ज़्यादा घी इसमें डाला है। ये मैंने क्यों डाला है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बेसन को लगातार चलाते हुए मैंने 15 मिनट भून लिया है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। हल्दी पाउडर से हमारे लड्डू में बहुत अच्छा कलर आएगा। और अभी हमें 20-25 मिनट और भूनना है तो हमारी हल्दी भी अच्छे से भुन जाएगी। देखिए बेसन को भूनते हुए हमें टोटल आधा घंटा हो गया है। हमने बेसन को शुरू से आखिर तक धीमी फ्लेम पर भुना है। देखिए ऊपर घी की लेयर आ गई है। बेसन लगभग भुन चुका है। इस स्टेज पर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें गोंद डालेंगे और लगातार चलाते हुए उसे भून लेंगे। देखिए जो गोंद हमने डाला था वो अच्छी तरह से बेसन में मिल गया है। अब बाकी बचे गोंद को भी डाल देंगे और लगातार चलाते हुए भून लेंगे। एक साथ गोंद कभी ना डालें, क्योंकि ऐसा करने से गोंद आपस में जुड़ जाता है, जिससे लड्डुओं में क्रंच नहीं आता है। दोस्तों, यदि आप बिगिनर्स हो, ये गोंद के दाने हैं, इन्हें ठीक से नहीं भून पाएंगे, तो गोंद को मिक्सी में कोरसली पीस लीजिए, उसके बाद बेसन में डालिए। उससे भी लड्डुओं में बहुत अच्छा क्रंच आएगा। हमने सिंपल लड्डुओं में
घी डालने की अपेक्षा आज घी ज़्यादा डाला था। और देखिए गोंद भूनने के बाद सेम सिंपल लड्डू वाली ही कंसिस्टेंसी आ गई है, क्योंकि घी को गोंद ने सोख लिया है। और आज पूरे 400 ग्राम घी हमारा इस्तेमाल हो गया है। देखिए बेसन से चट चट की आवाज़ आना बंद हो गई है, गोंद भून चुका है। अब कटे हुए बादाम डाल दीजिए और लगातार चलाते हुए धीमी फ्लेम पर इन्हें भी 1 से 2 मिनट भून लीजिए। देखिए बेसन परफेक्टली भूनकर तैयार है। बेसन भूनने में हमें टोटल धीमी फ्लेम पर 35 से 40 मिनट लगा है। गैस की फ्लेम अब बंद कर दीजिए। भुने हुए लड्डू के बेसन को एक बड़े बर्तन में निकाल लीजिए और लगातार कड़छी से चलाते हुए ठंडा कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का इसे गर्म रखना है। इजीली बेसन को छू पा रहे हैं, बस इतना गर्म चाहिए। अब करारा डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। हमारे बेसन में पूरा 600 ग्राम करारा लग गया है। यदि आपका बेसन थोड़ा गीला रह जाए तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा करारा डाल दीजिए। घर में करारा नहीं है ज़्यादा तो चीनी को पीस करके डाल दीजिए। देखिए बेसन लड्डू के लिए परफेक्ट मिक्सचर बन करके तैयार है। मिक्सचर को इस तरह से एक जगह इकट्ठा कर दें ताकि इसमें हल्की गर्माई बनी रहे, उससे हमारे लड्डू बड़े ही परफेक्ट तैयार होंगे। अब लड्डू को बनाते समय इस तरह से मिक्सचर को मसलिए। ऐसा करने से घी रिलीज होता है और लड्डू इजीली बन जाता है। हथेली उंगली के बीच में दबाते हुए लड्डू बना करके तैयार कीजिए। देखिए लड्डू की गोल शेप तैयार हो गई है। अब लड्डू को चिकना टेक्सचर देने के लिए हथेली के बीच में इस तरह से लगातार हिलाइए। ऐसा करने से लड्डू परफेक्ट तैयार होता है। देखिए लड्डू कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। अब इसे प्लेट में रख लीजिए। एक लड्डू और बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा लड्डू का मिक्सचर लीजिए, हथेली उंगली से दबाकर गोल कीजिए। अब इसे चिकना करने के लिए हथेली में इस तरह से हिलाइए। देखिए परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार है। इस लड्डू को भी प्लेट में रख लीजिए। सेम इसी तरीके से बाकी बचे सभी लड्डुओं को बना करके तैयार कर लीजिए। हमारे क्रंची और नटी बाइट्स के साथ बेसन के स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हैं। लड्डू को किसी कपड़े से ढक के 5 घंटे के लिए इसी तरह खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए और बिना फ्रिज में रखे आराम से 1 से 1.5 महीने तक इन लड्डुओं को खा सकते हैं। 5 घंटे बाद देखिए लड्डू हमारे एकदम खुश्क हो गए हैं। आइए एक लड्डू को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने शानदार दानेदार स्वादिष्ट लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। एक एक दाना बेसन के लड्डू का खिला हुआ है। मैंने और भी बहुत प्रकार के लड्डू और मिठाइयाँ बनाई हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल के स्वीट्स प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और बनाइए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। रेसिपी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।